Hello friends. So friends, we were doing the fifth chapter of science of fourth standard, and the name of our chapter is adaptation in plants. So friends, हम देख रहे थे फिफ्थ चैप्टर फोर्थ साइंस सब्जेक्ट, राइट? एंड हमारे चैप्टर का नेम क्या है? एडेप्टेशन इन प्लांट्स. सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे प्लांट्स डिफरेंट सराउंडिंग्स को अडेप्ट करते हैं, राइट? एंड प्लांट्स को अगर सरवाइव करना है तो उन्हें उनकी सराउंडिंग यानी कि हैबिटेट या फिर हैबिटेट को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में देखी थी कि कैसे डेजर्ट में डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं लाइक कैक्टस, देन माउंटेनियस रीजन में डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट वी हैव स्वैम्पी एरियाज में डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, राइट? तो उसी तरीके से अब हम देखने वाले हैं सम मोर एडेप्टेशन, यानी कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सिर्फ उनके हैबिटेट के बारे में देखा था. अब हम कुछ और भी एडेप्टेशंस देखेंगे जो प्लांट्स ने किए हैं. सो लेट्स सी सम मोर एडेप्टेशंस. इस वीडियो में आज हम कुछ नए एडेप्टेशंस देखने वाले हैं. सो लेट्स सी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो चलिए देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते क्या है और हम प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस क्यों कहते हैं. ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं? प्लांट्स दैट आर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कार्निवोरस इन नेचर आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, so again, plants that are both producer and carnivorous in nature are called insectivorous plants. Okay, so ऐसे plants जो दोनों ही हैं, यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं, यानी कि वो खाना बनाते भी हैं, एंड दे आर ऑल्सो कार्निवोरस. हमें पता है कार्निवोरस क्या रहता है? कार्निवोरस यानी कि जो मीट खाते, राइट? जो फ्लैश खाते. तो कार्निवोरस यानी कि जो मीट या फिर फ्लैश खाते दूसरे एनिमल्स का, दूसरे इंसेक्ट का. सो ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूसर है या फिर कार्निवोरस है, ऐसे प्लांट्स जो नेचर में प्रेजेंट है, उन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. देखिए उनकी नेम में ही है इंसेक्ट, राइट? इंसेक्ट यानी कि ये ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्ट को खाते हैं. ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्ट को खाते हैं. Their leaves are modified to trap insects. Right. अब देखो उनकी जो हैबिट है या फिर उनकी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है क्योंकि वो कार्निवोरस है, तो ऑफकोर्स उनका स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा. तो जो प्लांट है जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखो. उनके जो लीव्स होते हैं वो नॉर्मल लीव्स नहीं होते. नॉर्मल लीव्स तो बहुत स्मूथ होते हैं, उसमें डिजाइन वेनेशन रहता है, राइट? बट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जो लीव्स है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं या फिर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं जिसके कारण वो प्लांट इजीली इंसेक्ट को ट्रैप कर सकता है. वो जो प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को इजीली ट्रैप कर सकता है, यानी कि इजीली पकड़ सकता है. तो इस तरीके से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है उसके लीव्स मॉडिफाइड होते हैं. तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं. तो एग्जाम्पल वीनस फ्लाईट्रैप. वीनस फ्लाईट्रैप नाम में ही है कि फ्लाई यानी कि जो भी इंसेक्ट उड़ रहा है उसे वो ट्रैप कर लेगा, इसलिए वीनस फ्लाईट्रैप. देन वी हैव पिक्चर प्लांट एंड देयर इज सन ड्यू. तो देखो वीनस फ्लाईट्रैप यानी कि जो भी इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है उसे ये ट्रैप करेगा, इसीलिए वीनस फ्लाईट्रैप. पिक्चर प्लांट. पिक्चर मतलब एक जार का भी शेप होता है. पिक्चर कैसे होता है? एक जार का भी शेप होता है. तो ऐसे जार का शेप होता है जिसमें इंसेक्ट चला जाता है. तो पिक्चर प्लांट भी ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. एंड देन वी हैव सनड्यू प्लांट. सो लेट्स सी मोर अबाउट वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट एंड ऑल्सो द सनड्यू, जिसके नेम्स अभी हमने पढ़े. तो सबसे पहले बारी आती है वीनस फ्लाईट्रैप. So Venus flytrap has leaves that are like boxes with hinges. तो देखो ये जो वीनस फ्लाईट्रैप है इसकी जो लीव्स है ये बॉक्स बनाते हैं.
वीनस फ्लाईट्रैप के लीव्स कैसे बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, किसके हेल्प से, हिंजेस की हेल्प से, यानी कि लीव्स जो होते हैं ना उन्हें यहाँ हिंजेस कहा गया है। तो ये जो हिंजेस होते हैं ना ये बॉक्स की तरह होते हैं, जिसमें जैसे इंसेक्ट चला गया वो बॉक्स तुरंत क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वीनस फ्लाईट्रैप ये होते हैं हिंजेस। ओके, तो जैसे इंसेक्ट अंदर चला गया ये दोनों हिंजेस एक बॉक्स की तरह काम करेंगे, ओपन हो जाएगा, इंसेक्ट अंदर चलेगा और तुरंत वो बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये वीनस फ्लाईट्रैप काम करता है। So they have long hair. They have long hair along with edges. Okay. So देखो वीनस फ्लाईट्रैप तो पता चल गया कि ये हिंजेस के हेल्प से ये बॉक्स की तरह बनता है एंड उनके एजेस पे, एजेस यानी कि कॉर्नर्स पे, एजेस यानी कि कॉर्नर्स पे, तो उनके कॉर्नर्स पे होते हैं हेयर। ओके, उनके कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, हम फोटो में बाद में देखेंगे। एंड व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर द लीव्स snap shut trapping the creature inside. ओके, सो देखो जब कोई इंसेक्ट उनके हेयर्स पे बैठता है, जो कॉर्नर पे हेयर्स होते हैं ना एजेस पे, तो जब कोई इंसेक्ट उनके हेयर्स पे बैठता है तब ये जो लीव्स है यानी कि ये जो हिंजेस है ये स्नैप शट कर लेते हैं, यानी कि ये तुरंत ओपन हो जाते हैं, इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं एंड तुरंत बंद हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम सेकेंड्स में ये ओपन होकर तुरंत क्लोज भी हो जाते हैं। तो इतने फास्ट वो काम करता है। तो इसीलिए जो इंसेक्ट है वो बच नहीं पाता, यानी कि वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो तुरंत ओपन होकर क्लोज कर पाते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो इंसेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं जब इन्हें इंसेक्ट को पकड़ना हो। सो लीव स्नैप शट, स्नैप यानी कि चुटकी, आपको पता है राइट, जो हम हाथों से बजाते हैं, तो उसकी तरह ये काम करता है, बहुत ज़्यादा क्विकली ये इंसेक्ट को पकड़ते हैं। ट्रैपिंग द क्रिएचर इनसाइड, तो जैसे ही कोई इंसेक्ट उनके हेयर पे बैठता है ये लीव ओपन होकर तुरंत बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो उनके अंदर आ जाता है, उस बॉक्स है या फिर उस हिंजेस के अंदर। वीनस फ्लाईट्रैप कैन ऑल्सो प्रिपेयर फूड photosynthesis by trapping the energy from sun using its leaves. So of course जैसे हमने अभी देखा था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ये प्रोड्यूसर भी होते हैं, यानी कि ये खाना बनाते भी हैं, एंड ये कार्निवोरस भी होते हैं, यानी कि ये ये मीट खाते हैं। तो अभी तो हमको पता चल गया कि कार्निवोरस क्यों, बिकॉज ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, बट अभी हमें ये देखना है कि ये खाना बनाते भी है, दैट इज दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसर। तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो वीनस फ्लाईट्रैप ये फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड। कहाँ से, फोटो विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सन से एनर्जी लेते हैं एंड ऑफ कोर्स लीव से अपना फूड बनाते हैं, बिकॉज वी नो दैट लीव इज द किचन ऑफ प्लांट्स, राइट। लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्री है या फिर किचन है प्लांट्स का, जिसमें फूड बनता है। सो हम फोटो बाद में देख लेंगे। देन वी हैव पिक्चर प्लांट, इसे हम कहेंगे पिक्चर प्लांट। सो पिक्चर प्लांट लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर और पिक्चर विद अ लीव टू कवर द माउथ। ओके, तो देखो पिक्चर प्लांट कैसे होता है, पिक्चर प्लांट के जो लीव्स है ये कंटेनर के शेप के हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था पिक्चर यानी कि जार होता है, राइट, और जार तो कंटेनर होता है, राइट। तो जो पिक्चर प्लांट है उनके लीव जार की तरह होते हैं, यानी कि कंटेनर की तरह होते हैं, और उस कंटेनर में यानी कि उस पिक्चर में, जार में एक लीड भी होती है। आपका जो नॉर्मल जाम बॉटल है उसे भी लीड होती है, राइट, वो भी एक कंटेनर है। तो सेम उसी की तरह ये पिक्चर प्लांट होता है, यानी कि एक कंटेनर होता है एंड उसके ऊपर होती है लीड, एंड ये जो लीड है ये उनके माउथ को कवर कर लेती है, यानी कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आ गया कंटेनर यानी कि पिक्चर प्लांट में चला गया एंड उस माउथ को कवर बाद में कौन करेगा, लीड जो है वो कवर कर देगी, जिसके कारण इंसेक्ट फिर उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर से लीड वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरीके से पिक्चर प्लांट होता है। So when an insect enters the picture,
the lead closes and traps the insect. तो देखो जैसे ही इंसेक्ट उस पिक्चर प्लांट पे यानी कि उस जार में चला जाता है तो वो जो लीड होती है वो तुरंत क्लोज हो जाती है। जो लीड होती है वो क्या होती है, तुरंत क्लोज हो जाती है, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। जिसके कारण जो इंसेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। एंड आफ्टर दैट डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट। ओके, सो अब इंसेक्ट तो चला गया पिक्चर में यानी कि कंटेनर में, तो उसके बाद वो डाइजेस्ट कैसे होता है? सो ऑफ कोर्स जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस ये पिक्चर में होते हैं यानी कि उस कंटेनर में ऑलरेडी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिसके कारण जो इंसेक्ट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सो दिस हाउ पिक्चर प्लांट वर्क्स। नाउ वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट insectivorous plant, that is sundew. So the leaves of sundew plant are covered with sticky tentacles in which insects get trapped. तो देखो ये जो sundew plant है, इस प्लांट के ऊपर टेंटैकल्स होते हैं यानी कि हेयर्स आप कह सकते हो। सो इस sundew प्लांट के ऊपर एक स्टिकी से टेंटैकल्स होते हैं, स्टिकी से लीव्स हाँ स्टिकी से लीव्स होते हैं आप कह सकते हो, जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। सॉरी लीव्स नहीं, हेयर्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। द इंसेक्ट इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। तो जैसे पिक्चर प्लांट में डाइजेस्ट किया था डाइजेस्टिव जूस के से, उसी तरीके से संड्यू प्लांट भी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है। नाउ लेट्स सी द पिक्चर। सो दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप। दिस वीनस फ्लाईट्रैप इज लाइक अ बॉक्स, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, हिंजेस कहते हैं। जब इंसेक्ट उनके ये जो हेयर्स है, जो एजेस है, दैट इज हेयर्स आर इन द कॉर्नर्स, यू कैन सी पिंक और रेड कलर, राइट। सो दे आर द हेयर। तो इंसेक्ट इनके हेयर्स पे बैठता है, तब ये क्या करते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, इंसेक्ट को अंदर ले लेते हैं, तुरंत वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही माउथ ओपन कर लेते हैं, इंसेक्ट चला जाता है अंदर एंड वो तुरंत क्लोज कर लेते हैं अपने लीव्स को। जिस तरीके से जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है और वो बहुत टाइटली क्लोज करते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता एंड बाद में वो डाइजेस्टिव जूसेस से अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। Also you can see that the leaves are in green color, so they can perform the process of photosynthesis. So they also perform the process of photosynthesis with the help of sun, right, with the help of the energy of the sun, and of course food कहाँ बनेगा, in the leaf. Then we have seen about picture plant. Picture यानी कि jar. So here you can see this is a jar, right. This plant looks like a jar and here you have a lead. तो जैसे ही इंसेक्ट यहाँ आता है वैसे वो लीड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है एंड इंसेक्ट बेचारा अंदर ट्रैप हो जाता है। एंड आफ्टर दैट in the picture, that is in the jar, here we have the digestive juice, which because of which the insect gets digested by the plant. Then we have sundew plant. So here you can see the sundew plant have tentacles. Tentacles यानी कि देखो यहाँ hairs आपको दिख रहे हैं, right? यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं, hairs दिख रहे हैं। ये इतने स्टिकी होते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट इस पे बैठ गया, अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पे आ गया तो वो इंसेक्ट उड़ ही नहीं पाता, बाद में वो इंसेक्ट फ्लाई ही नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज वेरी स्टिकी। एंड इंसेक्ट अगर फ्लाई नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे रहेगा एंड द प्लांट डाइजेस्ट दिस इंसेक्ट एंड बाद में वो प्लांट क्या कर देता है, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। सो दिस आर द 3 insectivorous plants which we have studied. Now we will see non-green plants. अभी हम ऐसे प्लांट्स देखने वाले हैं जो ग्रीन कलर के नहीं है, दैट इज दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो लेट्स सी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते क्या हैं। अभी तक हमने ग्रीन कलर के प्लांट्स के बारे में देखा था, but what is non-green plants? Let's see. So plants that do not have chlorophyll are known as non-green plants.
सो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। Right, we know that because of chlorophyll plants have green color, right? Because of chlorophyll plants को green color होता है, but अगर chlorophyll ही नहीं रहेगा तो plants को green color होगा? बिल्कुल भी नहीं। So in this case plants do not have chlorophyll and because of that they are non-green plants, और इसी वजह से वो green color के नहीं होते और इसीलिए हम उन्हें non-green plants कहते हैं। For example, we have Indian pipe और coral root. So example क्या है? Indian pipe and coral root. So here you have the photo of Indian pipe. देखिए ये Indian pipe white color का है, ये green color का नहीं है because chlorophyll is absent in this plant. So this is Indian pipe. Now let's see more about non-green plants. So we know that chlorophyll plays an important role in the synthesis of food, a process called photosynthesis. So yes, ये तो हमें पता है कि क्लोरोफिल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड ये प्रोसेस बनाने के लिए, राइट? हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है। सो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, राइट? इसीलिए वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट? क्योंकि क्लोरोफिल ये फूड बनाने में हेल्प करता है। बट हियर यू कैन सी दैट इन दिस प्लांट क्लोरोफिल इज एब्सेंट। नाउ लेट्स सी कि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं एंड ये सर्वाइव कैसे होते हैं। सो क्लोरोफिल ये फूड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फूड प्लांट जो फूड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉरी, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फूड बनाने की? द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो plants lacking this pigment are not able to prepare food for themselves. So अब देखो जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल था वो तो अपना फूड खुद बनाते थे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल, राइट? एंड ऑल्सो द क्लोरोफिल। बट जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। नाउ let us study how do they get their food. तो चलो अभी हम देखते हैं कि वो अपना फूड कैसे बनाते हैं बिकॉज क्लोरोफिल तो उनमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। तो अगर उन्हें सरवाइव करना है फूड की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपना फूड कहाँ से लाते हैं वो हम देखते हैं। सो सैप्रोफाइटिक प्लांट। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, plants that cannot make their own food but absorb food from dead remains of plants and animals are called saprophytic plants. तो देखो saprophytic plants क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते पर डेड रिमेन्स यानी कि एनिमल एंड प्लांट्स का जो डेड रिमेन होता है यानी कि वो जब डेड हो जाते हैं तो उनमें से जो भी मटेरियल होता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं डेड रिमेन से, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो चुके हैं उनमें से जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी यूजफुल थिंग्स है वो क्या कर लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। जो एनिमल्स के डेड रिमेन्स पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, सो देयर आर टाइप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। बहुत सारे टाइप्स है नॉन ग्रीन प्लांट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम। मशरूम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विच इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। कभी आपने मशरूम ग्रीन कलर में देखा है? शायद सॉरी नहीं देखा है, राइट? बिकॉज हम मशरूम मेनली वाइट कलर में देखते हैं, राइट? ग्रे कलर में होता है। सो मशरूम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं
एंड ये जो मशरूम है ये सैप्रोफाइटिक प्लांट है। ये मशरूम क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट। So what are saprophytic plants? Saprophytic plants, they do not make their own food but absorb the dead remain of plants and animals. Right? So they are known as saprophytic plants. So see, this is mushroom. Mushroom हमने देखा होगा. So this is the mushroom. Now, InfoHub. Let's see what is there in InfoHub. Coral root is an orchid and a saprophytic plant. तो कोरल रूट ये एक ऑर्चिड है। ऑर्चिड यानी कि जिसका बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लावर स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो समझना। एंड इट इज सैप्रोफाइटिक प्लांट। कोरल रूट सैप्रोफाइटिक है यानी कि ये अपने खाना खुद नहीं बना सकती एंड ये एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड रिमेन पे डिपेंड होती है। सो इट रिलीज ऑन फंगी फॉर सस्टेनेंस। तो देखो कोरल रूट ये ऑर्चिड है, सैप्रोफाइटिक प्लांट है। तो कोरल रूट किस पर डिपेंड रहती है? फंगी पे डिपेंड रहती है, दैट इज फंगस पे डिपेंड रहती है अपना खाना खाने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए। द प्लांट्स हैव नो लीव। और ये जो कोरल रूट है इनमें लीव्स नहीं होते। इट फ्लावर्स बिटवीन लेट मे एंड अर्ली जून। और ये जो कोरल रूट है ये प्लांट है, इनमें लीव्स नहीं होते बट इनमें जो फ्लावर कब आते हैं? लेट में, यानी कि मई की एंडिंग में एंड जून की स्टार्टिंग में इनमें फ्लावर्स आते हैं। इट प्रिफर्स टू ग्रो इन शेडेड वुड्स ऑफ कोर्स। और ये जो कोरल रूट है ये शेडेड वुड्स यानी कि छांव में जो वुड्स रहते हैं वहाँ ये ग्रो होते हैं। इसकी मशरूम हमने देखा है ये ट्री के एकदम ट्री के जो ट्रंक है या फिर जो ट्रंक है या फिर जो स्टेम है उसके एकदम नियर वो ग्रो होता है, राइट? बिकॉज देयर इज शेडी प्लेस, क्योंकि वहाँ बहुत शेड होती है इसलिए वो वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। तो कोरल रूट इज अ सैप्रोफाइटिक प्लांट। सो लेट्स सी द पिक्चर। तो देखो दिस इज कोरल रूट, आप देख सकते हो फ्लावर कितने कॉम्प्लिकेटेड है एंड दिस इज ऑल्सो सैप्रोफाइटिक प्लांट एंड ये कितने डार्क में ग्रो हुआ है, दैट इज इन शेडी वुड्स ये ग्रो होते हैं। So let's see the next type of non-green plant which is epiphyte. इन्हें हम क्या कहेंगे? Epiphyte. So some plants like mosses, ferns and many orchids grow on other plants. So देखो ये ऐसे plants होते हैं, कुछ प्लांट्स जैसे कि मॉसेस, फर्न्स एंड बहुत सारे ऑर्चिड ये ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं। ओके, जिसकी सैप्रोफाइटिंग में ये एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड रिमेन पे डिपेंड रहते हैं। बट एपीफाइट्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जो डायरेक्टली दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो होते हैं। दिस अलाउज देम टू रीच पोजीशन वेयर दे कैन हैव बेटर एक्सेस टू सनलाइट। और ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं, इसका एक बेनिफिट क्या है कि ये एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जहां उनको बहुत अच्छी सनलाइट मिले। बेटर एक्सेस यानी कि वहाँ सनलाइट वहाँ उन तक अच्छे से पहुँचे सनलाइट। सो ये जो मॉसेस है, फर्न्स है एंड जो ऑर्चिड होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्स फ्लावर स्ट्रक्चर होता है, तो ये ऐसे प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं जिनके कारण वो एक ऐसी पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ उनको बहुत प्रॉपरली सनलाइट पहुँचे। दिस प्लांट्स आर नोन एज एपीफाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं एपीफाइट्स। As their roots are not in the soil, they absorb moisture from the air. Of course, अब यहाँ आप देखो कि ये एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं, बट अगर प्लांट को प्रॉपरली ग्रो होना है तो सॉइल की तो जरूरत लगेगी, बिकॉज रूट जो है वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर ये रूट से एब्जॉर्ब करती है, राइट? बट एपीफाइट्स तो ऐसे प्लांट है जो सॉइल पे ग्रो ही नहीं होते। तो अभी एपीफाइट्स क्या करते हैं? जो एपीफाइट्स है वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एपीफाइट्स क्या करते हैं? एयर से मॉइस्चर यानी कि जो वेटनेस है जो वाटर के कारण होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयर लीव्स आर कैपेबल, मॉइस्चर यानी कि जो वेटनेस होता है ना वाटर के कारण, उसे हम मॉइस्चर कहते हैं।
Their leaves are capable of absorbing nutrients from plant parts that fall on them. So अब देखो एपीफाइट्स को अगर सर्वाइव करना है तो जस्ट वाटर से यानी कि मॉइस्चर से काम नहीं चलेगा, उन्हें न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये एपीफाइट्स जो प्लांट के पार्ट्स है जो उन पे फॉल होते हैं, लाइक जैसे कि वो ग्रो हुए तो अगर उन पे लीव्स गिर गए तो वो लीव्स से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर उन पे बर्ड गिर गया तो वो उससे लीव्स देन फ्लावर, अगर फ्लावर गिर गया तो उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये एपीफाइट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होते हैं एंड दूसरे प्लांट्स की हेल्प से ही वो खुद को ग्रो करते हैं और खुद को सर्वाइव कर पाते हैं। तो सच प्लांट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट दे आर नोन एज एपीफाइट्स। तो अब हमने यहाँ 2 टाइप्स के प्लांट्स देखे, दैट इज सैप्रोफाइटिक एंड एपीफाइटिक प्लांट्स। तो दिस इज मोस्ट, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव completed our lesson, but here we have quick check 2। यहाँ क्या है, क्विक चेक 2। सो यहाँ क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड रहेगा, जो हमने टॉपिक सीखे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड होता है, राइट। सो लेट्स सी द क्विक चेक 2। सो मैच द फॉलोइंग। तो ए कॉलम में ऑप्शंस दिए हैं वाटर लिली, सी ग्रास, कोरल रूट, डकवीड एंड पिक्चर प्लांट, एंड यहाँ कॉलम्स दिए हैं, यहाँ आपको इन ए ऑप्शंस को बी ऑप्शन के साथ मैच करना है। सो हियर वी हैव वाटर लिली। तो आपको बताना है कि वाटर लिली इनमें से कौन से प्लांट्स को मैच होती है। नॉन ग्रीन प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट, फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट या फिर फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। तो आपको बताना है कि जो वाटर लिली है ये कौन से ऑप्शन को फिट होती है या फिर कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट है। सो हियर वी हैव द वाटर लिली इज, चलिए बताइए वाटर लिली क्या होती है। सो द वाटर लिली इज फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट, बिकॉज जो लोटस है, लोटस के साथ ही हमने वाटर लिली सीखा था। तो जो वाटर है वो फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट है। So here we will write option F. Then we have sea grass. Sea grass है यानी कि sea के अंदर, यानी कि water के अंदर, that is the option underwater plant. So sea grass is underwater plant, the option C. Then we have coral root. Coral root किससे मैच करता है? Coral root is non-green plant. Yes, coral root is a non-green plant. So here we have option A. Then we have duckweed. So आपको बताना है duckweed and pitcher plant कौन से कॉलम में मैच करेंगे, राइट। दिस इज कॉलम बी, तो कौन से ऑप्शन में मैच करेंगे। तो duckweed ये आपको बताना है एंड पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट के बारे में तो हमने अभी देखा था। तो पिक्चर प्लांट इज नॉन ग्रीन प्लांट, नो, इंसेक्टिवोरस प्लांट, अंडरवाटर प्लांट, सैप्रोफाइटिक प्लांट या फिर फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट या फिर फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट। तो पिक्चर प्लांट है यानी कि जार जैसे दिखता है, कंटेनर जैसे दिखता है। तो पिक्चर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पिक्चर प्लांट में आ जाएगा ऑप्शन बी। तो वाटर लिली इज फिक्स्ड एक्वाटिक प्लांट, सी ग्रास इज अंडरवाटर प्लांट, कोरल रूट इज नॉन ग्रीन प्लांट, डकवीड ये आपको बताना है एंड पिक्चर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इस तरीके से जो 5th लेसन है दैट इज एडेप्टेशन इन प्लांट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने वेरियस हैबिटेट देखे जिनमें वेरियस यानी कि डिफरेंट प्लांट सर्वाइव कैसे करते हैं वो देखा, उनके शेप्स यानी कि स्ट्रक्चर अलग रहते हैं, राइट। एंड कुछ ऐसे भी नॉन ग्रीन प्लांट्स देखे जो क्लोरोफिल के बिना भी सर्वाइव हो सकते हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल पे या फिर किसी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, बट वो बिना क्लोरोफिल के भी सर्वाइव करते हैं।
these are the adaptation of plants. So you have to read this lesson twice, and in next video we will see the question answers, and then we will start the next chapter. So thank you.